Hello students, now today I am going to explain you exercise 4.2. Okay, the question number D. The question is expand the numbers as the product of power of prime numbers. आपको नंबर्स को एक्सपेंड करना है और किस फॉर्म में एक्सपेंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सपेंड करना है, मतलब बढ़ाना है, उस नंबर को बड़ा करना है। प्राइम नंबर आपको सबको पता है प्राइम नंबर्स क्या होता है, वो नंबर्स जो खुद से कटें या वन से कटें। इट्स अ नेचुरल नंबर विच कट बाय वन और इटसेल्फ। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू आपको सिर्फ वन की टेबल में आएगा, 1 2 2 और 2 1 2, और किसी के भी टेबल में 2 नहीं आता। 3 5 11, these all are the prime numbers. Okay, 17. Now we move forward on our first question, which is first question is 144. You have to expand 144 in the terms of prime numbers. Okay, प्राइम नंबर के टर्म में आपको एक्सपेंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यू ऑल नो कि 12 इंटू 12 सा आता है 144। ठीक है, अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होगा, 144 आएगा। तो हम लोग ने क्या किया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ प्रोडक्ट किसके फॉर्म में मांगा गया है, प्राइम नंबर के। तो हम 12 को भी उससे भी छोटे फॉर्म में तोड़ेंगे। तो आपको पता है 3 4 12। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ने जो किया है वो क्या किया है, 3 और 4 के टर्म्स में तोड़ा। तो इस 12 को 3 4 के टर्म्स में तोड़ा, फिर इस 12 को 3 और 4 के। तो इसमें 3 तो आपका प्राइम नंबर्स है, क्योंकि 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में या 1 के टेबल में आ रहा है। बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी तो आता है, 2 2 4। तो हमको 4 को और छोटा करना पड़ेगा। सो हमने क्या किया, 4 को और छोटे में करने के लिए हमने क्या किया, 2 और 2 2 2 4। अब आपको पता है 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 के टेबल में या 1 के टेबल्स में आता है। तो ये हमने प्राइम नंबर मान लिया अपना। ठीक, तो हमने इस 4 को भी 2 और 2 के टर्म्स में तोड़ दिया है। अब हमने क्या किया, 3 के डिजिट्स को एक साथ लिख लिया, और जितने 2 के थे काउंट किया और उनको एक साथ लिख लिया। अब नाउ क्योंकि हमें अब क्या करना है, प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में लिखना है प्राइम नंबर्स को। तो अब हमने प्राइम नंबर्स में तो डिजिट को 144 को प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ तो लिया, अब हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 की कितनी डिजिट है, 1 एंड 2, तो 3 पे पावर हो गया 2। एंड 4 की कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 पे पावर हो गया 4। नाउ वी मूव फॉरवर्ड ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट B1 इज 25। ओके, सो 25 इज़ वेरी इजी, यू ऑल नो 5 5 25। और आपको ये भी पता है कि 5 इज़ द प्राइम नंबर, क्योंकि 5 भी सिर्फ 5 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। सो आपको हो गया, तो आपने कल लिख दिया कि 5 की पावर 2। नेक्स्ट 100 अगर आप करोगे तो क्या आपको पता है ना, 4 25 100। 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, 100। ठीक, तो हमने 4 और 25 के टर्म्स में तोड़ दिया है। अब हमें पता है कि 4 भी टेबल में आता है, 25 भी आता है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, और छोटा करना है उसको। तो 4 को 2 2 के टर्म्स में हम लोग ने छोटा किया, 2 2 4, एंड 5 को 5 5 25। और उसके बाद हमने देख लिया 2 कितने टर्म्स में आया, 1 2, 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2, और 5 कितनी बार आया है, 5 1 2, तो 5 की पावर 5। ये अभी आपको मैं नीचे बताऊंगी कि एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अभी बताती हूँ आपको कि आप दूसरे टर्म्स से भी इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ 125।
125 को आप क्या कर सकते हो कि 5 ज़ा 125 होता है, तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। बट 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसको और कट करेंगे और छोटा करेंगे, तो आपको पता है 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा 25, इसको और छोटा करके लिख दिया है। अब जितने भी 5 हैं, 5 आपको पता है कि प्राइम नंबर्स हैं, तो इसको यहीं छोड़ देंगे और इसकी पावर कर लेंगे 1 2 3, तो 5 की पावर 3। नेक्स्ट 108 को हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने आपसे बोला था कि आप इसको इस तरह से भी आपको पता है कि किसके टेबल में आएगा तब भी आप कर सकते हो। अगर नहीं पता है तब आप कैसे कर सकते हो, आप सीधा सीधा उस डिजिट का एलसीएम निकाल दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम मेरा है 108, तो हमने क्या किया 108 का एलसीएम निकाला। एलसीएम और कोशिश करेंगे कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वही यूज़ करें, छोटे से छोटे वो। तो हम लोग ने 2 से स्टार्ट किया, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 4 14, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इस तरह एलसीएम निकाला जाता है आपका। तो आपने इस तरह कट किया और लिख दिया, एलसीएम हो गया। अब हम इसी एलसीएम को यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो 2 1 2, 2 टाइम्स 2 यूज़ हुआ है, और 1 2 3, 3 टाइम्स 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है। बस इसको हम लोग अब पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। नेक्स्ट वन इज़ 118। अगेन वी डू द सेम प्रोसेस, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में सबसे छोटे से कट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा सबसे छोटा क्या है 2। 180 को 2 से कट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा, 2 9 ज़ा 18, और 0 तो 0 लिख लिया। 3 3 ज़ा 9, 0 का 0 लिख लिया। 3 1 ज़ा 3, 0 का 0 लिख लिया। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब ये सब प्राइम नंबर्स हैं आपके, आप इसको सिंपल सा लिख लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी बार में 2 है, 2 एक बार में ही लिखेंगे, तो 2 एक बार है, 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स पहले 2 लिख लिया। फिर 3 कितने टाइम्स है आपका 1 2, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5, तो 1 टाइम 5। नाउ 1 2, 2 टाइम्स है तो 2 पावर हो गया। 3 1 2, 2 टाइम्स है तो 2 पावर हो गया। 5 1 टाइम है तो 1 का 1 है आपका। जैसे सिंपल सा आप 1 लिख दो, या आप चाहो तो इसके ऊपर 1 पावर में भी लगा सकते हो, यहाँ छोटा सा 1 लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, सेम प्रोसीजर, यू जस्ट टेक एलसीएम ऑफ इट। एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम आपका हो गया 128 का 2 6 ज़ा 12 एंड 8 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 32, 2 1 ज़ा 2 और 1 बचा क्योंकि 3 है यहाँ, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट वन 2 8 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो आप काउंट कर लो कितनी बार 2 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स। आप यहाँ 7 टाइम्स 2 लिखो एंड देन राइट 7 ऑन द पावर, 2 की पावर 7 क्योंकि 7 टाइम्स लिखा है ना। नेक्स्ट 1 3 3 1, ओके 1331। अब इसके लिए भी सेम प्रोसीजर किया हम लोग ने। ये हमने देखा तो किसी चीज़ से नहीं जा रहा था, 11 से जा रहा था, आपका कट रहा था। 11 1 ज़ा 11 बचा आपका 2, 23 11 2 ज़ा 22 बचा 1 1 11 11 1 ज़ा 11 11 1 ज़ा 11।
11 1 ज़ा 11 और आपका यहाँ 1 बचा, 1 1 11 वापस हो गया, 11 1 ज़ा 11, फिर आपका 11 हो गया, 11 1 ज़ा 11, फिर आप लिखोगे तो कितनी बार 11 हो गया, 1 2 3 टाइम्स 11 है, आप 1 2 3 टाइम्स 11 लिख दो और इसके बाद पावर में 11 में 3 लिख दो आप। ठीक है, तो ये आपके पूरे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए हैं आपकी एक्सरसाइज 4.2 के डी के सेक्शंस के। अब आप इसको अभी कॉपी में कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कल मुझसे पूछना और आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। एंड आपको एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगी छोटे छोटे वर्ड्स के एलसीएम्स के। अभी फ़िलहाल आप इसको कॉपी में कर लो और कन्फ्यूजन्स मुझसे आप पूछना, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।